Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Student, today we are discussing the topic of articles. So it is really important topic according to the concerns of the student, and when you have to talk about grammar is an art of language. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स का. यू शुड रिमेंबर वन और टू थिंग्स फॉर योर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस. दो तीन बातें स्टूडेंट आपको लाजमी याद रखनी है कि मैं आपसे बायलिंगुअल गुफ्तगू करूँगा, यानी इंग्लिश में भी बात होगी और उर्दू में भी बात होगी. तो लिहाजा आपको यू डोंट टेक टेंशन अबाउट डेट एंड यू विल नॉट बॉदर इट. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और वीडियोस को शेयर करें. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के मतलब. सो फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ आर्टिकल. आर्टिकल के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल बोलते किसको हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं कि दी डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इजहार ख्याल करना, शो करना. इसके हवाले से याद रखें कि यहाँ पर डी आपके पास साइलेंट है, तो इसको आप पढ़ते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई? अ वर्ड विच शोज़ द क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ बयान करना ये भी एडजेक्टिव है, और उसकी ख़राबी बयान करना ये भी एडजेक्टिव है. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ यू कैन से देयर इज़ अ हॉट टी इन द कप, कि कप में टी मौजूद है लेकिन वो टी कैसी है? हॉट है, यानी गर्म है. तो चाय का गर्म होना ये इसकी अच्छी सिफत होगी. तो ये यहाँ पर आपके पास हॉट जो है ये एडजेक्टिव होगा. इसी सेंटेंस को आप चेंज कर लें कि देयर इज़ अ कोल्ड टी इन द कप, कि कप में टी मौजूद है लेकिन वो टी कैसी है? ठंडी है. तो चाय का ठंडा होना यकीनन ये इसकी बुरी सिफत होगी. आप गेस्ट के सामने कभी भी ठंडी चाय पेश नहीं करेंगे बल्कि गर्म चाय पेश करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी. So let's talk about the definition. The demonstrative adjective a, n and the are called articles. a, n और the, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने का नाम आर्टिकल्स है. यानी किन जगहों पर आप इनको यूज़ करेंगे और किन जगहों पर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं. यू शुड रिमेंबर इफ़ यू हैव 100 सेंटेंसेज, इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू यूज़ आर्टिकल्स इन ऑल दी 100 सेंटेंसेज. ये भी बात ज़हन नशीन करें कि हर जगह पर a, n और the यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है. बल्कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स हैं, जहाँ पर आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते. अब वी आर मूविंग नाउ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. स्टूडेंट, आर्टिकल्स के याद रखें कि दो टाइप्स होते हैं. नंबर वन आपके पास इनडेफिनिट आर्टिकल है. वी टॉक अबाउट ए एंड एन. इनडेफिनिट आर्टिकल में आप किसको डिस्कस करते हैं? ए और एन को डिस्कस करते हैं. सेकेंड टाइप आपके पास डेफिनेट आर्टिकल्स का है कि वी टॉक अबाउट ओनली दी. डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ आप दी को डिस्कस करते हैं. यूजेस ऑफ एन, कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप एन यूज़ करते हैं? तो व्हेन काउंटेबल नाउन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या होता है. तो एनीथिंग विच वी कैन काउंट इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन. दुनिया की वो तमाम की तमाम तर चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं. एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. और दुनिया की वो तमाम की तमाम तर चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करें आपसे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं. काउंटेबल नाउन को और आसान आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिसकी पैमाइश मुमकिन है, जिसकी काउंटिंग मुमकिन है, वो काउंटेबल नाउन है. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताएं कि सितारों को काउंट कर सकते हैं आप, तो यकीनन इंडीड यू विल गिव मी द आंसर. आपका जवाब ये होगा कि सितारों को गिनना हमारे बस में नहीं है. अगर आपको बुढ़ापे तक का वक्त दे दिया जाए तो तब भी इसकी पैमाइश आपके लिए नामुमकिन ही होगी. तो लिहाजा ये अनकाउंटेबल नाउन्स हुए. तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. किससे पहले करेंगे आप आर्टिकल इस्तेमाल? काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे और एडजेक्टिव से पहले करेंगे. अब आपने ये बात समझनी है कि काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव अगर उसकी साउंड बिगिनिंग वॉवेल्स होगी तो ऐसी कंडीशन में आप एन इस्तेमाल करेंगे. व्हेन काउंटेबल नाउन एंड एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए. तो स्टूडेंट, नॉट अ वर्ड कैन मेक विदाउट वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स. वॉवेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? वी शुड रिमेंबर कि दुनिया का कोई भी वर्ड बग़ैर वॉवेल या सेमी वॉवेल के आप नहीं बना सकते. यही वजह है
कि इन लेटर्स को वोवेल्स कहा गया है, यानी AEIOU। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बहुत बड़ा कि बी वोवेल क्यों नहीं है। अगर हम बी की बात करें तो बी को तो आप वोवेल नहीं बोल रहे, लेकिन आप ए को वोवेल बोल रहे हैं। ए के अंदर ख़ास बात यह है कि ये अपने लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर में नहीं आता, ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसी तरह से अगर आप ई की बात करें तो ई अपने लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बी वोवेल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, तो बी की में आप ये देखें कि बी की साउंड प्रोड्यूस होने के लिए इसको ई की नीड होती है, तब कहीं जाकर के ये मुकम्मल होता है। जबकि वोवेल को किसी दूसरे लेटर की नीड नहीं होती अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने एसेंट को बोलने के लिए। सो वी शुड रिमेंबर डैट कि नॉट अ वर्ड कैन मेक विदाउट वोवेल्स और सेमी वोवेल। दुनिया का कोई भी वर्ड आप मुझे ऐसा नहीं दे सकते जिसके अंदर वोवेल या सेमी वोवेल ना हो, और अगर आप दे दें तो मैं उस दिन टीचिंग छोड़ दूंगा। तो लिहाजा आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि वोवेल्स की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स में अगर इनको वोवेल्स कहा जा रहा है तो यकीनन इसके पीछे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राज की बातें हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई अपने लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर में नहीं आता। ओ की बात करें तो ओ भी अपने लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर में नहीं आता। बस यू में प्रॉब्लम यह है कि यू की साउंड दो तरह से होती है, एक होती है YU और एक होती है EU। अब इसको समझने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अगर उर्दू में लिख दें तो इस तरह लिखेंगे, इसे इस तरह लिखेंगे, इसे इस तरह लिखेंगे और इसे इस तरह लिखेंगे। और यू की अगर हम बात करें तो यहाँ या वाऊ आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ या वाऊ आ जाएगा। बस इसी को हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए वोवेल्स की तादाद 5 हैं, सेमी वोवेल्स आपके पास W और Y हैं और कॉन्सोनेंट्स 19 हैं। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि मैं आपको ये बात पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर किसी वर्ड में वोवेल नहीं आ रहा है तो सेमी वोवेल लाजमी आएगा। जैसे आपके पास स्काई है SKY, तो यहाँ Y आ रहा है आपके पास। जैसे आपके पास फ्लाई है, जैसे आपके पास क्राई है, तो अगर आप 3 लेटर्स के भी वर्ड्स उठा रहे हैं, यहाँ तक के 2 लेटर के भी वर्ड उठाएंगे आप। इन है जैसे आपके पास प्रीपोजिशन IN, तो एक वोवेल है और दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो जितने भी आप वर्ड्स उठाएंगे, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, तो बेशुमार आपके पास वर्ड्स हैं। तो यू शुड रिमेंबर कि वोवेल्स या सेमी वोवेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने नाम पर भी गौर कर सकते हैं, उसमें भी वोवेल या सेमी वोवेल मौजूद होगा। अब हमारे पास स्टूडेंट इस बात को याद रखें, ये आपके पास एक फर्स्ट वर्ड है यानी यूनिवर्सिटी। बी केयरफुल, मेरी बात आपको बगौर सुननी है और आपको बहुत आसानी से आर्टिकल का कॉन्सेप्ट A और N आज हमारा बेंचमार्क है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा और सही तरह से समझने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ देखें, ब्लैंक्स के बाद जो भी वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर को देखना है आपने। किसको देखना है? फर्स्ट लेटर को। तो फर्स्ट लेटर अगर वोवेल है, क्या है? यानी AEIOU। लाजमी सी बात है कि कोई भी जो वर्ड होगा या तो वो वोवेल से स्टार्ट होगा या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। यानी कि वी हैव 26 लेटर, 26 लेटर के अलावा किसी 27 लेटर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश की लिमिट 26 लेटर में आ रही है। तो अब ये फर्स्ट लेटर यू वोवेल तो ज़रूर है, लेकिन इसे उर्दू में लिखने में या वाऊ आता है। तमाम लोग इसी बात से मुत्तफिक होंगे। तो लिहाजा आपको जो बात समझनी है और वी शुड रिमेंबर, और जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि फ़र्स्ट लेटर वोवेल होना भी ज़रूरी है और उसे उर्दू में लिखने पर अलिफ आना भी ज़रूरी है। जब ये दोनों बातें वैलिड हो जाएंगी, जब ये दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में आप N यूज़ करेंगे। जबकि आप यहाँ पर वाज़े तौर पर देख रहे हैं यू वोवेल तो है लेकिन उर्दू में लिखने पर अलिफ नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर A इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं डैश, अम्ब्रेला। तो फर्स्ट लेटर आपके पास वोवेल है, लेकिन अम्ब्रेला को उर्दू में लिखने में अलिफ आता है। अब इस कंडीशन में आपने यहाँ पर N इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बात क्लियर हो गई, वाज़े हो गई कि सिर्फ लेटर का वोवेल होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वोवेल होने के साथ उसे उर्दू में लिखने पर अलिफ होना भी ज़रूरी होता है। जब ये दोनों बातें प्रूव हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में N इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा ना हो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? A इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज का बेंचमार्क हमारा क्या है कि N किस जगह पर यूज़ करेंगे और A किस जगह पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है डैश टेबल, तो टी आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो ये तो वोवेल है ही नहीं, ठीक है। इसे उर्दू में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि टेबल जो है इसमें अलिफ नहीं आएगा, तो यहाँ पर ए इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं डैश चेयर, तो इस कंडीशन में आपके पास सी कॉन्सोनेंट है,
और चेयर को उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपने ए इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि आपके पास एक वर्ड है डैश ऑनेस्ट, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास एच साइलेंट हो जाएगा, फर्स्ट लेटर आपके पास वॉवेल होगा, उर्दू में लिखने पर अलिफ आ जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डैश एप्पल, एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक एप्पल अगर आप खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ लोग मेडिसिन पर बहुत खर्चा करते हैं लेकिन फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो यू शुड आई वांट टू गिव यू एडवाइस कि यू शुड यूज़ फ्रूट्स, आपको यू शुड ईट फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। अब एप्पल में फर्स्ट लेटर वॉवेल है, इसे उर्दू में लिखने पर अलिफ भी आता है, लिहाजा आप बासानी यहाँ पर एन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन नाउ। मुझे इस बात की उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की वीडियोज़ मज़ीद हासिल करने के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।